हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सब सामने लेके आए हैं यूनिट 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, अगर हम इसमें बात करें आपसे, हमें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करनी है, हमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो अब आपको सामने हम सबसे पहला पॉइंट बताएंगे एरो नोटेशन। सेकंड है बॉन्ड फिजन। थर्ड है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। फोर्थ हमको पढ़ना है रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड नेक्स्ट और लास्ट पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे हमको टोटल 5 टॉपिक्स इस चैप्टर में या कह सकते इस यूनिट में हमको पढ़ने हैं। अगर एरो नोटेशन में हम बात करें तो हमें 2 प्रकार के एरो नोटेशन पढ़ने होते हैं। एरो नोटेशन 2 प्रकार के ही होते हैं, एक हाफ एरो नोटेशन, दूसरा हमारा है डबल हेडेड एरो नोटेशन। सेकंड पढ़ना होगा बॉन्ड फिजन कितने प्रकार के होते हैं, तो बॉन्ड फिजन भी आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारा जो बॉन्ड फिजन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें अटैकिंग रिएजेंट में भी हमको 2 प्रकार के अटैकिंग रिएजेंट्स की स्टडी करनी होती है। कौन कौन से, न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्टिव इंटरमीडिएट को यहाँ पे हमें डिटेल में स्टडी करनी है। अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करें तो ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं जो इसमें स्टडी करनी है। पहला हमें पढ़ना है कार्बीन। अगर हम बात करें फर्स्ट हमारा कार्बीन है, दूसरा हमारा क्या है कार्बोकेटायन, नेक्स्ट हमारा क्या है कार्बो एनायन, नेक्स्ट हमारा क्या है फ्री रेडिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंजाइन, और नेक्स्ट अगर हम बात करें और लास्ट बात करें नाइट्राइल। ये 6 इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करनी विथ एग्जाम्पल। और लास्ट हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड लास्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वैसे अगर बात किया जाए तो रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं, तो हम लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम सिर्फ 4 प्रकार के रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा, एडिशन, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट। तो ये रहा हमारा कंप्लीट कह सकते हैं कि टॉपिक हमको इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। अब आइए हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, हम फर्स्ट पढ़ेंगे एरो नोटेशन। लेकिन उसके पहले हम मैकेनिज्म, हमारा जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो हम यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन होते क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम कैसे लिखते हैं, ये मैकेनिज्म है क्या, हर एक चीज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन हम पहुंचेंगे एरो नोटेशन पे। ओके, तो आइए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा, हमारा फर्स्ट हेडिंग जो होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन। जैसा आप सबको मालूम होना चाहिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमारे द्वारा यह कंप्लीट कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जो कि 2 महीने में आपको हम कह सकते हैं, हम आपके सभी 6 यूनिट्स जो आपके सिलेबस में है, हम कंप्लीट वहां पे आपको लाके कंप्लीट हर एक टॉपिक को यहाँ पे स्टडी कराई जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए इस बार जो आपका एग्जाम का पैटर्न है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। हमारा एग्जाम का पैटर्न जो होना चाहिए, हमारा जो एग्जाम होगा वो किस बेस पे होगा, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस इस बार हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक टॉपिक के छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी पढ़ना होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से हमारे छूट न जाए। तो वो हर एक टॉपिक चाहे छोटी हो चाहे बड़ी,
हर एक टॉपिक के हर एक पोर्शन को यहाँ पे आपको टच किया जाएगा, हर एक पोर्शन से आपको बताए जाएंगे कि कौन सा पोर्शन कहीं से भी कोई पोर्शन छूट ना पाए, और आपके एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो इस बोर्ड से जरूर होके जाएंगे, ये गारंटी है। तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। ओके, आइए हम अपने टॉपिक्स को स्टडी करने जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन। आइए, ऑर्गेनिक रिएक्शन होते क्या है, हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, which takes place in organic molecules. तो ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है? इज ए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उससे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन कहेंगे। अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले हमें कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करने के लिए या ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखने के लिए हमें सबसे चीज क्या, बेस की आवश्यकता होती है, हमारा सबस्ट्रेट की आवश्यकता होती है जिस पे रिएक्शन होगा। क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें कोई ना कोई बेस की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई पॉइंट की आवश्यकता होगी। जैसे हम कोई काम करते हैं तो कोई काम करने के लिए हमें किसी चीज की बेस की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार हम कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे सबसे पहले हमको बेस की आवश्यकता होती है, जिस बेस को हम क्या नाम देंगे? सबस्ट्रेट कहेंगे। तो आइए हम लिखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमें क्या चाहिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसको आप क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट, जिसको आप सबस्ट्रेट का नाम दे सकते हैं या आप इसको बेस का नाम दे सकते हैं, या आप इसको सबस्ट्रेट कहिए या आपको इसको बेस कहिए। नेक्स्ट, इस सबस्ट्रेट को रिएक्शन करने के लिए कोई ना कोई अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता होगी जिससे यह रिएक्शन करेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट। अब देखिए अटैकिंग रिएजेंट, जब ये सब अटैकिंग रिएजेंट हमारा हो क्या सकता है? यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, चाहे वो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ये हमारे अटैकिंग रिएजेंट। अब इसके बाद एक क्या फॉर्मेशन होगा? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा? इंटरमीडिएट का। और जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ये देखिए इन सब के बीच भी एक स्टेप होता है, उस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट यह एक ऐसा स्टेट होता है जो हर एक स्टेप के बाद होता है, जहां पे हर एक स्टेप के बाद कोई भी स्टेप हो, कोई भी रिएक्शन हो, वहां पे हर एक स्टेप के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जहां से एक रिएक्शन क्या होता है, एक रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ता है। जो एक ट्रांजिशन स्टेट के बाद जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी स्टेट को चेंज करते हैं, अपने स्टेट, या कह सकते हैं वो रिएक्शन जहां से होता है, इनिशिएट होता है, तो वो क्या होता है? एक ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाता है, जिसको अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। देन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा एक नॉर्मल जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है। अभी हमने क्या देखा? ऑर्गेनिक रिएक्शन। आइए रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें। मैकेनिज्म कहने का सेंस ये है कि हमारा केमिकल रिएक्शन किस किस स्टेप से होके गुजरा है, और हर एक स्टेप में हमारे रिएक्शन में क्या क्या बदलाव आए हैं, हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसी चेंजेस को, उसी स्टेप को अगर हम पॉइंट टू पॉइंट या स्टेप टू स्टेप उसको सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, उसी सिस्टमैटिक स्टडी को हम क्या करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म।
तो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हुआ? रिएक्शन मैकेनिज्म इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिस्टमैटिक स्टडी को ही रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। और ये सिस्टमैटिक स्टडी होता क्या है? जैसा अभी हमने आप बताया कि जैसे हमने एक रिएक्टेंट को लिया, अब जब हमने इसको किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के सामने लाया, तो उस अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने के बाद रिएक्टेंट में क्या बदलाव आया, उसमें उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए क्या क्या हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, जो हमें क्या बताएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे अगर हम आपके सामने एक एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर हम यहां से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, तो अगर रिएक्शन की बात करें, हम यहां से कहां गए? कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये तो रिएक्शन हुआ। अगर हम वहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहता है? आपने घर से निकला, तो घर से निकलने के बाद आपने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में क्या गए? आपने ऑटो लिया, आपने पैदल चले, आपने पैदल चला कुछ दूर, उसके बाद आपने ऑटो लिया, ऑटो जब लिया उसके बाद क्या हुआ? आपने जब ऑटो छोड़ा उसके बाद आप कुछ दूर पैदल गए, फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट गए। तो अब देखिए, आप घर से जब निकले कुछ दूर पैदल गए, तो जहां पे आपकी स्पीड क्या थी? स्लो थी। जहां पे आपकी स्पीड स्लो थी, नेक्स्ट आपने क्या किया? ऑटो लिया, बस लिया, कुछ भी लिया, जिसके थ्रू आपने वहां से क्या कोचिंग सेंटर तक पहुंचे, वो आपकी स्पीड क्या थी? फास्ट थी। अब वो स्पीड, तो यहां पे क्या करते? सिस्टमैटिक आपने क्या क्या किया? आपने घर से कोचिंग पहुंचने के लिए जितने भी प्रकार के आपके अंदर चेंजेस आए, जितनी प्रकार की आपने कठिनाइयों का सामना किया, जितनी प्रकार के बदलाव आए आपके सामने, उसी हर एक पॉइंट को अगर हम पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमैटिक स्टडी करें, वही हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखेंगे, तो हम जैसे बताते हैं ना कि ये हमारा क्या हुआ? रिएक्टेंट था, अटैकिंग रिएजेंट हुआ, तो कहेंगे भैया यहाँ पे ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, या यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट रहा। अब आप यहाँ बताएंगे कि बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे हुई और बॉन्ड का एडिशन कैसे हुआ। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखिए, एक पुराने बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अगर हम लिखें ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें, जैसे ये हमारे पास क्या है? कार्बन है, ये कार्बन के चारों बॉन्ड है हमारे। अब हम इसको एक किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के साथ क्या करना चाहिए? इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं। अब देखिए, ये अटैकिंग रिएजेंट जब ये क्या है? हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? ये अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देखिए, यहाँ पे अगर ये 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि जहां मालूम हमको यही है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। तो कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जब ये अटैकिंग रिएजेंट इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, तो क्या होगा? अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन करें, तो ये देखिए कार्बन, इसको सभी चारों बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे दिखाएंगे, ये अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे आगे ऐसे जुड़ा। अब जैसे ये अटैकिंग रिएजेंट इस कार्बन के पास क्या हुआ? अटैक किया। अब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। इसका फॉर्मेशन हुआ इंटरमीडिएट का। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बॉन्ड का क्या हुआ? एडिशन होगा। तो किसी ना किसी बॉन्ड का क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। अब उस ब्रेकिंग को हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको ये दिखा देते हैं, या इसको ना दिखा के इसको दिखा देते हैं। ये देखिए, अगर इस बॉन्ड को क्या कर दें? ऐड कर दें, और इस बॉन्ड को हम क्या कर दें? ब्रेक कर दें, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए, यहाँ पे एक्स क्या होगा? ऐड होगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो यह स्टेप क्या हुआ? हमारा इंटरमीडिएट स्टेप हुआ। अब इसको हम क्या करें? यहाँ पे हमारे रिएक्शन में कैसे बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यही हमें क्या बताता है? इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बताता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हम क्या कहेंगे कि इन रिएक्शन मैकेनिज्म। और आपको एक चीज ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो हमारा कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
तो हम बताएंगे कि किसी भी पुराने कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग और नए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो नए पुराने बॉन्ड की ब्रेकिंग और नए बॉन्ड के फॉर्मेशन किसमें होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। और उस बॉन्ड की सिस्टमैटिक स्टडी या उस रिएक्शन की हम सिस्टमैटिक स्टडी जहां पे करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, आइए हम नेक्स्ट आप सबके सामने लाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर यहां पे हम लेके चलें तो हमारा हो जाएगा बॉन्ड नोटेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड नोटेशन। बॉन्ड नोटेशन को अगर सबसे पहले कर्व एरो नोटेशन, कर्व एरो नोटेशन। अगर एरो नोटेशन की बात करें, एरो नोटेशन होता क्या है? एरो मतलब क्या होता है? तीर होता है। तो कर्व एरो हम यहां पे बात करें तो एरो नोटेशन क्या होता है? एरो नोटेशन, एरो नोटेशन में होता है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब किसी भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एरो नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यह एरो नोटेशन भी कई प्रकार के होते हैं। तो एरो नोटेशन हमने आपको बताया। तो यहां पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमने आपको बताया हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो। दूसरा होता है डबल हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो और डबल हेडेड एरो, इसी हाफ हेडेड एरो को सिंगल हेडेड एरो के नाम से भी जानते हैं। सिंगल हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो को ही सिंगल हेडेड एरो के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है डबल हेडेड एरो। अब ये देखिए, अगर यहां पे बात करें तो जब कभी भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेडेड एरो एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। आइए अब इसको हम आपको 1 by 1 कंप्लीट बताते हैं ये होते क्या है। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो। ये हाफ हेडेड एरो क्या होते हैं? हाफ हेडेड एरो मैंने बताया इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है हम हाफ हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये देखिए और ये देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है यही होता है। यह किस केमिकल रिएक्शन, जब कभी भी हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वहां पे हम हाफ हेडेड एरो का यूज करते हैं जब कभी भी हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ना होगा। ये देखिए ये किस मॉलिक्यूल्स में होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जहां पे आप कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स सेम टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर यहां पे हम बात करें बीआर में, अगर इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा तो हमें क्या करना होगा? होमोलिटिक क्लीवेज करना होगा। देखिए कैसे होगा हाफ हेडेड एरो में, ये देखिए ये देखिए ये क्या हुआ? बॉन्ड की ब्रेकिंग हमने आपके सामने लाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में दिखाएं आपको रिप्रेजेंट करके तो ये होगा ये देखिए यहां पे एक बॉन्ड को हम इस प्रकार ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट इस बॉन्ड को इस प्रकार ब्रेक करेंगे और हमारा फॉर्मेशन हुआ क्या?
फ्री रेडिकल्स। ये देखिए दो फ्री रेडिकल्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब इसको क्या कहते हैं, अब इसको हम फ्री रेडिकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ, हाफ हेडेड एरो। यहाँ पे जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो क्या होते हैं, डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो, ये डबल हेडेड एरो होते क्या है, ये इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जब कभी भी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, हम डबल हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए डबल हेडेड एरो। और अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर शो करना होता है तो इस डायरेक्शन में डबल हेडेड, यहाँ पे देखिए जो एरो था वो क्या है, डबल हेड, एक हेड ये है और एक हेड ये है। अभी तक हाफ हेडेड एरो में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए ये इस एरो के पास क्या है, डबल हेड नहीं है, सिंगल हेड है, इसलिए इसको सिंगल हेडेड एरो भी कहते हैं। लेकिन इस एरो के पास क्या है, डबल हेड है, इसलिए इसको डबल हेडेड एरो कहते हैं। अब देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डबल हेडेड एरो। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें, अगर जैसे कार्बन किसी एक्स ग्रुप से के द्वारा क्या, यहाँ पे अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि यह एरो का डायरेक्शन किधर होगा, यह मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा। जब भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये किधर, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर यहाँ पे देखा जाए कार्बन और एक्स जनरली हम लोग हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। और हैलोजन ग्रुप में क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलो ग्रुप होते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अब देखिए क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जब कभी इसका मूवमेंट होगा तो अब यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कार्बन से हुई है इसलिए कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैलोजन के पास गया है इसलिए हैलोजन के पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए जब कभी भी डबल हेडेड एरो का यूज होता है तो वहां पे कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन की। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हुआ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे किसके फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटायन का। अगर यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर बात करें कार्बो एनायन का, तो अगर आप देख सकते हैं यहीं पे अगर कार्बन सी यम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस डायरेक्शन में दिखा दें, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस डायरेक्शन में दिखाएं तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया और प्लस यम कंटेन पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी कभी भी मूवमेंट ऑफ डबल हेडेड एरो होगा या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल स्पीसीज होगा तो क्या होगा, डबल हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब कभी भी डबल हेडेड एरो का रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे दो प्रकार के स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला कौन हो सकता है, कार्बोकेटायन या कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन होता क्या है, बॉन्ड फिजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे फिजन क्या होता है, फिजन का मतलब होता है तोड़ना। फिजन का क्या मतलब होता है, तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ना ही बॉन्ड फिजन कराता है। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन अगर यहाँ पे हमने आप बात करें बॉन्ड फिजन कितने प्रकार के होते हैं, तो बॉन्ड फिजन इज ए टू टाइप्स। फर्स्ट हो सकता है हमारा, फर्स्ट होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा होता है हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब देखिए होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को हम लोग होमोलिसिस के नाम से जानते हैं, होमोलिसिस। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन को हम क्या किस नाम से जानते हैं, हेट्रोलिसिस।
होमोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिसिस क्या होते हैं? अगर हम यहाँ पे एक बात करें, होमोलिटिक या होमोलिसिस क्या होते हैं? जब कभी भी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या हो? सिमेट्रिकल हो। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या हो? सिमेट्रिकल हो। तो ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग को होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के नाम से जानते हैं। और जब कभी भी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो वो सिमेट्रिकल ना हो, अनसिमेट्रिकल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उससे क्या कहते हैं? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। जैसे अगर यहाँ पे बात करें होमोलिटिक क्या होता है, जैसे ये कार्बन और कार्बन है, कार्बन के बीच अगर हम यहाँ पे बॉन्ड की शेयरिंग कर दें, देखिए इसको कैसे हाफ एरो या कर्व एरो से रिप्रेजेंट कर दें, तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहाँ पे क्या देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हो, तो दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक कार्बन ने अपने पास बुला लिया। जब एक एक कार्बन ने ले लिया तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? 2 मोल कार्बन फ्री रेडिकल का। किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बन फ्री रेडिकल का। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच कर दें, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, जो बॉन्ड का शेयरिंग हो वो क्या हो? सिमेट्रिकल ना हो। जैसे किसी एक्स ग्रुप को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये देखिए इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये कैसा हुआ? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, जो शिफ्टिंग हुआ, एक डायरेक्शन में हुआ? नहीं हुआ। अभी किस डायरेक्शन में हुआ? डिफरेंट डायरेक्शन हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या लिया? इस हेलो ग्रुप ने अपने तरफ बुला लिया। तो क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, जैसे इसने बुलाया, यहाँ पे देखिए हेट्रोलिटिक, यहाँ पे बॉन्ड का फिजन क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल हुआ। और यहाँ के बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी वो सिमेट्रिकल डायरेक्शन में हुआ, इसलिए इसको होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में, जहां पे हमारा जो डिस्कशन होगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का होगा। ओके, प्लीज गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव। थैंक यू, बाय बाय।